जैसा शास्त्रों में लिखा है, इस दुनिया में एक ही आत्मा है जिसने कभी भी युद्धों में हार नहीं खाई। कौन? नारायण। वो नारायण वाली आत्मा जिसके बारे में बोला सुप्रीम सोल बाप ने कि तुम अपने पूरे 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूं। तो 84 जन्मों को बताता है, वो बताता है ऊंचे ते ऊंचे भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा बाप बताता है या वो आत्मा जो प्रैक्टिकल में 84 जन्म धारण करती है, वो अपने जन्मों की हिस्ट्री अपने मुख से बताती है। हाँ, क्योंकि बाप तो पहले ही बता दिया कि अपनी अपनी कथा कहानी अपने ग्रंथों में लिख दिए है। बाप की पहचान बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स जरूर हैं, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है। उन धर्म पिताओं को अभी कोई बाप है जो ग्रैंडफादर कहा जाता है, बाबा कहा जाता है, जिसको मुरली में साकार और निराकार का मेल कहा है। निराकार का मेल? अरे निराकार तो सभी आत्माएं हैं और सभी मनुष्य आत्माएं साकार हैं, तो सब बाबा जी बाबा जी बाबा जी हैं क्या? है क्या मतलब है? वो तो आती हैं। शिव बाबा नहीं जन्मने के चक्कर में आता है, वो नहीं आता है। शिव बाबा जन्म मरण के चक्र में आता है या नहीं आता है? वो भी तो आता है। शिव बाप नहीं आता, वो सिर्फ आत्माओं का बाप है। ग्रैंडफादर अर्थात बाबा नहीं है। बाबा, चाचा, मामा, काका, ताऊ, बच्चा, बच्ची, ये संबंध जब वो साकार में आता है तब बनते हैं। जब निराकार है तो कोई संबंध किसी से नहीं। क्या संबंध है? सिर्फ एक संबंध, मैं आत्मा और ये सब आत्मा रूपी बच्चे, भाई भाई। वो बाबा नहीं है। तो जो शिव बाबा है इस मनुष्य सृष्टि का, प्रैक्टिकल में ग्रैंडफादर, वो ग्रैंडफादर का वर्षा बच्चों को जरूर मिलता है या फादर का वर्षा जरूर मिलता है? फादर अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा हर बच्चे को जरूर मिलता है। तो बताओ वो ग्रैंडफादर कौन है जो 500-700 करोड़ मनुष्यों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा, कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर देकर जाता है।
जिसके पास धन का वर्षा, जमीन जायदाद का वर्षा, जिस बाप के पास खुद ही न हो, वो बच्चों को वर्षा दे सकता है? नहीं दे सकता। तो शिव बाप के पास कौन सा वर्षा है? ज्ञान का वर्षा है। इसीलिए गीता में लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ये विद्यते। यह माने इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कोई भी चीज नहीं है। और ज्ञान से दुनिया के सारे काम होते हैं। ज्ञान की प्योरिटी असली प्योरिटी है। ज्ञान को ही सत्य कहा जाता है। सत्य को ही ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है और गॉड इज वन कहा जाता है। गॉड एक है या अनेक? एक। सत्य सदा काल है या अल्पकाल है? और असत्य अल्पकाल का है। भारत सच खंड है, अविनाशी खंड है। और दुनिया के जितने भी देश हैं, बौद्ध धर्म खंड हो, चीन जापान, इस्लामी धर्म खंड हो, अरब देश अफ्रीका आदि, क्रिश्चियन धर्म खंड हो, यूरोप अमेरिका आदि, ये सभी धर्म खंड 2500 वर्ष पहले इस सृष्टि पर थे ही नहीं। समंदर के गर्त में समाये हुए थे। और हिस्ट्री भी यही बात साबित करती है कि कोलंबस ने 500-550 साल पहले अमेरिका की इजाद की। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले मनुष्य के मस्तिष्क पटल में ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान ही नहीं था। ऐसे ही जितने भी विधर्मी खंड हैं, विदेशी धर्म खंड, वो सब विनाशी हैं, असत्य हैं। असत्य बातों को संसार में फैलाने वाले हैं। असत्य का झंडा बुलंद करने वाले हैं। सत्य ज्ञान को कहा जाता है, असत्य अज्ञान को कहा जाता है। अज्ञान से दुनिया नीचे गिरती है और ज्ञान से दुनिया सुखी समृद्ध बनती है। वो सत्य ज्ञान अविनाशी भारत खंड में है। वो भारत खंड जिसमें प्रैक्टिकल में भा माने ज्ञान की रोशनी में सदा लगा रहने वाला भारत, जो भगवान का जन्म भूमि है। भूमि माने
धरणी, माता, जो असली ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है वो भारत भूमि में आता है, जड़ भूमि में आता है या चैतन्य भूमि में आता है? चैतन्य भूमि है। ऐसी चैतन्य भूमि है जिसमें 5 तत्वों का संघात लिंग रूप साकार इससे षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदैव विद्यमान रहता है। कभी नष्ट नहीं होता। वो लिंग बड़ा रूप भी जो शरीर की यादगार है वो नष्ट ही नहीं होता।